हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। जैसे कि नीट का आपका पेपर जो है उसका लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट था, लेंदी क्वेश्चंस थे, टाइम ड्यूरेशन आपकी कम थी। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लग रहा था। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि बायोलॉजी में कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे, बट कुछ इस तरीके के पार्ट से लिए हुए थे जहाँ से बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो एग्ज़ाम जो है वो बहुत बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है। अब बच्चों, आपको ये चीज़ तो माइंड में रखनी है कि अगर यदि पेपर इजी आता है, ठीक है, तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। जब स्कोर अच्छा करते हैं तो कट ऑफ भी हाई जाती है। लेकिन इस बार बच्चों का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि पेपर इजी नहीं था, तो कट ऑफ भी तो बच्चों उसी हिसाब से जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको MBBS, BDS, BAMS इन सब के रिगार्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाली है हर एक कैटेगरी वाइज, वो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें MBBS की, और उसमें भी ऑल इंडिया कोटा की स्टेट वाइज जो कट ऑफ होगी स्टेट बेसिस पर, उसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले हम ऑल इंडिया कोटा वाले जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। ठीक है, तो ये आप चीज़ें मान के चलें। जैसे कि मैं आपको जनरल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उसकी बात बताऊं, तो आपके अगर यदि 560, ठीक है, 560 570 मार्क्स जो हैं आए हैं, तो आप अपना सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं। ये चीज़ है जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, साथ ही साथ OBC या फिर EWS की अगर हम बात करें तो वो 545 हो सकता है। अब इसमें 510 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रेंज है। SC की अगर हम बात करें तो 495 पर। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 420 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वो ये चीज़ लेकर चलें कि उनको काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये थी ऑल इंडिया कोटा बेसिस पर MBBS के लिए। अगर यदि हम स्टेट बेस पर बात करें MBBS के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर यदि आपके 535 मार्क्स आ रहे हैं, EWS से हैं तो 525 मार्क्स हैं, OBC से अगर आप हैं तो 520 मार्क्स अगर आपके हैं, SC कैटेगरी में हैं तो 470 मार्क्स आपके हैं, ST कैटेगरी में तो 410 अगर यदि इस कैटेगरी में आपके मार्क्स हैं तो आप अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ठीक है, ये थी MBBS के लिए। अब अगर मैं बात करूँ कि BDS के लिए जो कट ऑफ है, ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, तो BDS के लिए अगर जनरल कैटेगरी से हो आप तो 510 आपके नंबर हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हो। थोड़ा बहुत ये डेटा अप डाउन हो सकता है। ठीक है, OBC EWS बच्चे अगर हैं और आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप मान के चल सकते हो। SC कैटेगरी से हो 460 मार्क्स हैं तब भी, ST कैटेगरी से हो 400 मार्क्स हैं तो ये चीज़ें आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। अब मैं बात करूँ BAMS की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 480 मार्क्स हैं, ठीक है, इतना हो सकता है। EWS और OBC की अगर हम बात करें तो 470 मार्क्स इसमें आ सकता है। SC कैटेगरी की बात करूँ तो 450 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ST कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो 390 अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं नीट एग्ज़ाम में तो आप इस कोर्स को परस्यू करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि हम BHMS की बात करें तो जनरल कैटेगरी में हो 440 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हो। EWS OBC है अगर यदि आपके 410 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। SC कैटेगरी के लिए 390, ST कैटेगरी के लिए 350, ये मार्क्स क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो आप ये कोर्स में जा सकते हो। BUMS की अगर मैं बात करूँ फॉर जनरल कैटेगरी 470 मार्क्स, EWS OBC 460 मार्क्स, SC के लिए 440 मार्क्स, ST के लिए अगर मैं बात करूँ तो 360 मार्क्स जो हैं वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। सो ये एक डेटा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेटा था। एक्चुअल में क्या होता है, ये रिजल्ट्स आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ही ये चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। बट अगर इन डेटा में से आपका कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और आप उस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना बच्चों। ठीक है, और अगर यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।